गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम पुनः परंपरागत भारतीय समाज की आधारभूत मत एवं सिद्धांतों को लेकर उपस्थित हुए हैं। जैसा कि हमने पूर्व में चर्चा की थी कि जो हिंदू परंपरागत समाज है यानी ट्रेडिशनल सोसाइटी है हिंदू की, वो अन्य जो समाज हैं उनसे एक अलग विशेषता रखता है। इसके अपनी जीवन शैली अलग है, इनका जीवन दर्शन अलग है, और वो जो जीवन दर्शन है, जो उनका जो आधार है, वो हम 5 चीज़ों के आधार पे देख सकते हैं। भारतीय हिंदू समाज है, जो परंपरागत समाज है, जो प्राचीन समाज है, वो अर्थ और कर्म व धर्म की जीवन दर्शन पर जीवन यापन करता है, जिसकी चर्चा हमने पूर्व में की थी। आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं पुरुषार्थ की, कि परंपरागत हिंदू समाज में पुरुषार्थ क्या क्या महत्व है, या हमारे जीवन को पुरुषार्थ कैसे प्रभावित करते रहे हैं। जब भारतीय समाज में पुरुषार्थ की बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति का मूल्य ही पुरुषार्थ है। यानी हिंदू संस्कृति 4 मूल्यों पर ही आधारित रही है। वह हैं काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। ये भी कह सकते हैं कि पुरुषार्थों को हम 4 भागों में बांटकर भारतीय संस्कृति को जान सकते हैं, या भारतीय संस्कृति जिन मूल्यों पर केंद्रित है वो 4 पुरुषार्थ ही हैं। ये चौरी मूल्य व्यवस्था इस मान्यता पर आधारित है कि मानव की बहुत सी आवश्यकताएं होती हैं, और इन आवश्यकताओं की पूर्ति हम इन 4 पुरुषार्थों के माध्यम से करते हैं। मनुष्य को भोजन हो, शारीरिक सुख हो, शक्ति हो, संपत्ति हो, या इस मानव समाज में अपने मानवीय संबंधों को विकसित करने की आवश्यकता हो, वो सभी कार्य हम इन 4 पुरुषार्थों के माध्यम से पूर्ण करते हैं। यानी शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि काम है, शक्ति और संपत्ति की आवश्यकता की संतुष्टि अर्थ है, सामाजिक व्यवस्था की आवश्यकता की संतुष्टि धर्म है, और जगत के साथ एकाकार होने की आवश्यकता की तृप्ति ही मोक्ष है। यानी ये 4 जो पुरुषार्थ हैं, ये हमें जीवन जीने का मार्ग निर्धारित करते हैं, या हमारी जो संस्कृति है उसके स्वरूप को निर्धारित करते हैं। प्रश्न ये उठता है कि क्या शारीरिक सुख प्राप्ति का प्रयत्न ठीक है, या कष्ट और पीड़ा स्वयं में बुरी है। इन सभी उत्तरों का निवारण हम इन पुरुषार्थों के माध्यम से पूर्ण करते हैं। स्वास्थ्य यानी मानव समाज में इंद्रिय सुखों की तृप्ति के लिए अलग से वस्तुओं का विकास होता है, चाहे वो फैशन हो, कला हो, हमारा मनोरंजन का क्षेत्र हो, तो ये सभी विकास काम की तृप्ति में सहायक होते हैं। यानी जिससे हमें शारीरिक सुख मिलता है वही आपके काम पुरुषार्थ को सिद्ध करता है। यानी काम वह मूल्य है जिसकी तृप्ति इंद्रियों द्वारा संपन्न की जाती है। दूसरा जो पुरुषार्थ है अर्थ प्रकृति और मनुष्य में शक्ति प्राप्त करने के लिए मानव की एक आवश्यकता है। उदाहरण के लिए जैसे एवरेस्ट पर विजय और बाढ़ हो, अकाल हो, महामारी पर नियंत्रण हो, इन पर जो हम विजय प्राप्त करने की अभिव्यक्ति है, या विज्ञान प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की इच्छा है, धन प्राप्त करने की इच्छा है, या हम राजनीति में अपने आप को सिद्ध करना चाहते हैं, तो ये सभी जो कार्य सिद्ध होते हैं भारतीय संस्कृति में, ये सब अर्थ में ही निहित होते हैं। अर्थ प्रकृति और मनुष्य पर शक्ति प्राप्त करने की इच्छा, धन की इच्छा दोनों ही हैं। यानी मनुष्य के लिए क्या इच्छा मूल्यवान है वो अर्थ के द्वारा पूर्ण की जाती है। किंतु जब अर्थ के सांस्कृतिक मूल्य को हम देखते हैं तो अर्थ उस समय बुरा हो जाता है जब वह मानव की विभिन्न मांगों का तिरस्कार करता है, तथा जब वो औचित्य से नियंत्रित नहीं होता, या दूसरे के अधिकारों को
या मानव की आवश्यकताओं को महत्व नहीं देता, तब अर्थ को हम नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं। ये सारी जो विशेषताएं ये एक भौतिकवादी संस्कृति की होती हैं, किंतु जब हम भारतीय समाज की बात करते हैं तो अर्थ केवल मनुष्य और प्रकृति के मध्य एक सामंजस्य स्थापित करने का एक तरीका है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का एक आवश्यक तरीका है, जीवन जीने का एक तरीका है, जिसमें हम दूसरों को कष्ट ना देकर स्वयं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहें। तीसरा जो पुरुषार्थ है वह धर्म है। धर्म उस एकीकरण के सिद्धांत के लिए है जो व्यक्ति, समुदाय तथा समस्त जगत के जीवन क्रम में निहित है। वह सब जो व्यक्ति और समाज की अखंडता को तोड़ता है वह अधर्म होता है, और जो समाज, व्यक्ति, समुदाय को जोड़ता है या एक निश्चित क्रम में चलता है वो धर्म है। धर्म उन कर्तव्य को बताता है जो व्यक्ति को पूरे करने चाहिए और समाज को विकटित होने से बचाते हों। तो ये इस तरह से धर्म मानवीय समाज में एकता स्थापित करने का एक तरीका है। मानवीय संबंध नियमित रूप से चलते रहें, उसकी एक व्यवस्था है, और इससे हमें अस्तित्व, आनंद और विकास के मूल्य को भी बढ़ावा मिलता है। यानी भारतीय संस्कृति में कर्तव्य के जो पीछे व्यवस्था है वह आपकी धर्म है। यानी धर्म विशेष है कि हम किस तरह के कर्तव्य जीवन में निभाते हैं। यानी विद्यार्थी जीवन में हमारा क्या कर्तव्य है, गृहस्थ जीवन में हमारा क्या कर्तव्य है, कर्मविरत जीवन और त्याग का जीवन किस तरह का होता है। ये सारी जो हमें शिक्षाएं मिलती हैं, जो मूल्य हमें मिलते हैं, वो धर्म के माध्यम से ही मिलते हैं। धर्म में सद्गुण का गुण भी शामिल होता है। यानी कर्तव्य और सद्गुण दो चीज़ें हैं जो एक दूसरे से भिन्न हैं। कर्तव्य धर्म के लिए है और सद्गुण मस्तिष्क की आंतरिक दशा को दर्शाता है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति को अवैधानिक शारीरिक क्रिया से बचना है, यानी अपनी इंद्रिय सुखों से मुक्त रहना है, तो वो सद्गुण है, क्योंकि सद्गुण मन की पवित्रता है और इसीलिए गुणवान जीवन कर्तव्य की अवस्था से कहीं ऊपर है। अच्छा कार्य करने से अच्छा मिलता है। कर्तव्य बिना सोचे किए जाते हैं कि क्या चीज़ उन्हें अच्छा बनाती है। सद्गुण सही और गलत पर मनन करता है। कर्तव्य परंपरागत नैतिकता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि सद्गुण नैतिक विचारों का प्रतिनिधित्व करता है। यानी सद्गुण गतिवान है जबकि कर्तव्य स्थिर है। कर्तव्य सद्गुणों का मार्ग प्रशस्त करने का एक माध्यम होता है। तो इस तरह से धर्म समाज को एक सूत्र में बांधे रखने का कार्य करता है और हमारे मानवीय जीवन को एक नई दिशाओं की ओर ले जाता है। चौथा पुरुषार्थ है भारतीय समाज में जिसका महत्वपूर्ण स्थान है मोक्ष। मोक्ष का मतलब होता है मुक्ति या स्वतंत्रता की स्थिति। यानी किसी भी वस्तु के लिए इच्छा करना हमें उसे जोड़ता है, लेकिन हम जब किसी इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं तो वह आपकी मोक्ष की स्थिति होती है। यानी मोक्ष आत्मा की ब्रह्मा के साथ पहचान करना अथवा संपूर्ण सत्य की अभिव्यक्ति है। भारतीय संस्कृति में मोक्ष प्राप्ति की भी दो अवस्थाएं बताई गई हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति अवस्था शारीरिक आवश्यकताओं की नियमित संतुष्टि की अवस्था है, जिसमें सांसारिक वांछित वस्तुओं का आनंद निहित है, जबकि निवृत्ति में संसार के प्रति वैराग्य भाव विकसित होता है। ये दोनों अवस्थाएं निरंतर एक दूसरे के पूरक रही हैं। तो इस तरह से हम भारतीय जो परंपरागत हिंदू समाज है उसको जो आधारभूत मत है वह है पुरुषार्थ भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है कि किस तरह से भारतीय संस्कृति इन चार पुरुषार्थों द्वारा निर्धारित होती है, किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करती है। आगे हम चर्चा करेंगे आश्रम की, जो अगले वीडियो में जारी रहेगी।